Hey to my all viewers, welcome in our channel। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक गुप्त काल के सांस्कृतिक विकास। इससे पहले हमने गुप्त साम्राज्य के प्रश्न उत्तर किए, क्लियर इलाबरेशन में उनको किया। तो गुप्त काल में अधिक संख्या में सोने के सिक्के चलाए गए और इन्हें क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। स्त्रियों की दशा पहले से निम्न हो गई। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख वो भी आपको बता दिया, भानुगुप्त के अरण अभिलेख से मिलता है। अजंता की 16 एवं 17 गुफा के चित्र एवं बाघ इसी समय चित्रित किए गए, जो चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। क्लियर, अजंता एलोरा की गुफाएं। गंगा और यमुना अगर मूर्ति रूप में दिया गया है तो ये किसकी है? गुप्त काल की ही देन है। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र और नारायण पंडित द्वारा हितोपदेश की रचना की गई। कालिदास के द्वारा 2 महाकाव्य और 5 इनकी नाट्य रचनाएं हैं। महाकाव्य में है मेघदूतम ऋतुसंहारम और नाट्य रचनाओं में है विक्रमो वश्य मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और कुंतलेश्वर दौतम। वराह मिहिर के द्वारा जो है बृहत संहिता लिखी गई है। नेक्स्ट आता है गुप्तोत्तर काल के वंश और राज्य। तो इसमें सबसे पहले आता है पुष्यभूति वंश, जिसके संस्थापक पुष्यभूति थे। हर्षवर्धन के शासन की जानकारी जो है ये हमें कहाँ से मिलती है? बाणभट्ट हर्षचरित से मिलती है। क्लियर। चीनी यात्री ह्युनसांग हर्षवर्धन के काल में ही आया भारत। और नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था उस समय? शील भद्र। ये गुप्त काल के कुछ रचनाकार टॉपिक रह गया था तो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया है। ये विशाखा दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस लिखी गई, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, दंडी के द्वारा दशकुमार चरित, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश, वराह मिहिर के द्वारा वृहत संहिता और सुबंधु के द्वारा स्वपन वास्व दत्ता। क्लियर। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं कश्मीर के राजवंश। तो कल्हण की राजतरंगिनी में 1150 में राजतरंगिनी के लेखक कौन है? कल्हण है। और कब की गई इसकी रचना? 1150 में की गई। इसमें कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन दिया गया है। राजपूत राज्य उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजपूत वंश थे। हम उनको करेंगे एक एक करके, डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे इसके भी। ओके। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। महत्वपूर्ण शासक जो थे वो नागभट्ट प्रथम। सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा अगर देखा जाए तो मिहिर भोज का नाम आता है। उत्तराधिकारी महेंद्रपाल। और 1018 में महमूद गजनबी ने इस वंश के शासक राज्यपाल को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो गया। ओके। नेक्स्ट आता है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना जो है ये चंद्रदेव ने की 1085 ईस्वी में कन्नौज में की थी। जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। 1194 में चंदावर का युद्ध जो हुआ वो गौरी द्वारा मारा गया। कौन? जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। आख्यानों यानी कि व्याख्यानों कही के बातों के अनुसार जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। क्लियर। इसका अपहरण किसके द्वारा किया गया? जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया पृथ्वीराज तृतीय ने। नेक्स्ट आता है चौहान वंश, जिसे चाहमान वंश भी कहा जाता था। इसकी स्थापना जो है वासुदेव के द्वारा की गई। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। 1191 में तराइन में गौरी को हराया, मोहम्मद गौरी को। और 1192 में पृथ्वीराज पराजित हुआ। पृथ्वीराज तृतीय ने राजकवि चंद्रबरदाई था, उसने क्या किया? पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। और जो पृथ्वीराज की कथाओं में जो है पृथ्वीराज को राय पिथौरा कहा गया है। बुंदेलखंड के चंदेल, तो इनमें से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो इनकी राजधानी आ गई खजुराहो, और यशस्वी शासक अगर पूछा जाए तो यशोवर्मन का पुत्र था धंगदेव, महत्वपूर्ण शासक धंगदेव। नेक्स्ट है मालवा की परमार। प्रथम स्वतंत्र शासक सियक श्रीहर्ष था। और भोज जो था वो सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कहा जाता है, और भोज को ही कविराज के नाम से भी फेमस था वो। गुजरात के सोलंकी वंश की संस्थापक जो है मूलराज प्रथम। अनहिलवाड़ को जो है इनके द्वारा राजधानी बनाया गया। 1025 में सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण किया गया इनके द्वारा। और विमल शाह ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट राजपूत राज्य के। क्लियर। राजपूत वंश जितने भी थे।
अब हम इसकी बात करेंगे बंगाल के वंश, जिसमें हम पढ़ेंगे पाल वंश, सेन वंश, क्लियर, इनके बारे में। और उसके बाद आएंगे हमारे मध्य एवं दक्षिण भारतीय राज्य, जिसमें हम वाकाटक वंश, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंशों के बारे में इसी तरीके से डायरेक्ट पढ़ेंगे। ओके, होपफुली आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके विजिट कीजिए, उन वीडियोस को देखिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।